हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, लेकिन डीएलएड और बीएड करने से जो है काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको करना होता है टैट क्लियर करना होता है। ठीक है। और आपके जो टैट हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्टली आपका आता है, एक आता है सेंट्रल लेवल का आता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं सी टेट। क्या बोलते हैं? सी टेट। और ये जो सी टेट होता है ये आपका क्या है, ऑल स्टेट में यूज हो सकता है आपका, कि अगर आपने सी टेट का पेपर फर्स्ट सेकंड क्लियर कर लिया तो आपका क्या है, ऑल स्टेट में अगर वैकेंसी निकलते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल वाले को बोलते हैं हम यूपी टैट। मतलब अगर हमारा यूपी स्टेट से हम कर रहे हैं तो हमें कौन सा क्लियर करना पड़ेगा? यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम हरियाणा स्टेट से करें तो हरियाणा टेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट है। मीन्स कि अगर तुम यूपी से कर रहे हो तो यूपी टेट करना पड़ेगा, तो आपका वो सिर्फ यूपी में वैलिड होगा। आपका ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में भी वो वैलिड हो जाएगा। बट आपका जो सेंट्रल लेवल का जो टैट होता है वो आपका सी टेट है, जो आपका हर एक स्टेट में क्या है, वैलिड हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि टैट। टैट के बारे में आपको क्लियर हो गया, ये हो गया ना, हो गया क्लियर। अब आता है कि सी टेट आया ही नहीं है। मीन्स बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन है कि सी टेट जो है आपका नहीं आया है। कोई बात नहीं, नहीं आया तो इन फ्यूचर क्या है, आपके आने के चांसेस है और आएगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा आपका। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं स्टेट टैट में, जो आपका यूपी टैट है। यूपी टैट आपका आने वाला है, आपको पता भी है। तो आपका कब का है? 28 जैन और 29 जैन। दो डेट दी हुई है आपको 2026 में। ठीक है। 2026 में आपको ये दो डेट दी गई हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम क्या करती है गवर्नमेंट, चेंज करती रहती है। मीन्स एग्जाम डेट ही चेंज कर देती है। क्या इस बार भी एग्जाम डेट चेंज होगी? तो बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम डेट जो है आपकी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी आपकी। ठीक है। अब चेंज होगी या नहीं होगी तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब आता है क्वेश्चन कि आपका जिस बच्चे ने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है। ठीक है। जिसने बीएड कर रखा है वो क्या करेगा, वो 6 to 8 क्लास को पढ़ाएगा। तो उसके लिए उसको क्या है, पेपर टू क्या है, क्लियर करना पड़ेगा। चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, बीएड वाला बच्चा 6 to 8 मतलब लेवल 2 वाला जो है आपका क्या है, पेपर 2 वाला जो है क्लियर करेगा। ठीक है। अब आता है आपका डीएलएड। आपका क्या आता है? डीएलएड। ठीक है। तो डीएलएड में क्या होता है, ये होता है आपका प्राइमरी लेवल का। मीन्स 1st to 5th क्लास के लिए ये होता है आपका। ओके। और इसमें क्या है, आपको पेपर 1 क्लियर करना होता है आपको। ठीक है। क्लियर हो गया कि इसमें पेपर 1 क्लियर करना है, और ना इसमें क्या करना है, इसमें पेपर 2 को क्लियर करना है आपका। ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ इसके सिलेबस की। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस की, कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में क्या होता है कि अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, हमारा पेपर 1 आता है, पेपर 1 जिसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ओके। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। अब इसमें हमारे सब्जेक्ट भी कौन कौन से हो गए, इसमें हो गए हमारी सीडीपी, इसमें हो गई हिंदी, और हो गया आपका इसमें मैथ्स, और हो गया इसमें आपका ईवीएस, और यहाँ पे हो गया आपका लैंग्वेज, जिसमें आपकी क्या होती है, हिंदी, इंग्लिश, और आपका क्या आ जाता है, उर्दू। ठीक है। तो ये आते हैं, और आप ये क्या होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं ये आपके? 30 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल एग्जाम कितना हो गया आपका, पेपर हो गया आपका 150 मार्क्स का। ठीक है। अब 150 मार्क्स में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं क्लियर करने के लिए? तो आपको क्या है कि अगर कोई बंदा जनरल का है उसको 90 मार्क्स लाने। ठीक है। मीन्स उसको 60% मार्क्स लाने आपके। ठीक है। और अगर बंदा क्या है, ओबीसी है, या आपका एससी है, एसटी है, तो उसको लाने होते हैं 82 नंबर, मतलब उसको 50% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया आपको?
उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी। और अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूपी टेट का भाई सिलेबस भी पता लग गया हमें, ठीक है। उसके बाद कितने पे पास होते हैं ये भी पता लग गया। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी पता लग गया। डेट का भी आपको पता लग गया कि 28 जैन और आपकी 29 जैन है। तो आपके आवेदन कब से होंगे, नोटिफिकेशन कब से आएगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी के लास्ट, सॉरी अब क्या चला है आपका, नवंबर। दिवाली तो आपकी हो ही गई, मतलब दिवाली के बाद जस्ट क्या है नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। नवंबर में नहीं तो दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके आवेदन होने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो एग्जाम है यूपी टेट का वो क्या है, वो आपका 28 और 29 जैन को ही होगा। और जो भी बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पर क्या है, सीडीपी की, किस चीज की, सीडीपी की, पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट के अभी नवंबर में स्टार्टिंग में, ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके क्या है, ये आपके यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ही पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, दोनों के लिए बेनिफिट रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पे क्या है आपको सीडीपी के जो है सी टेट का अगर बात करते हैं तो उसका भी थ्योरी कराया हुआ है। और यूपी टेट का क्या है एग्जाम आने वाला है, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है आए या ना आए, लेकिन उससे पहले क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास जो है स्टार्ट की जाएगी, जो आपके सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए ही बेनिफिट रहेगी आपकी। और जो बंदे सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कभी भी आ सकता है आपका एग्जाम। तो आपको क्या है कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो आपके दिमाग में भी वो चीजें ना रहती है, ठीक है। और अब आपको सारी जो पॉइंट जो है सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हुई या नहीं हुई आपको। और इसमें ये भी है कि अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे पेपर 2 की बात करते हैं, हमें तो पेपर 1 का था सिलेबस, पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें सीडीपी ऐसी की ऐसी रहती है आपकी, ठीक है, सीडीपी ऐसी रहती है। आपका क्या होता है इसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है आपकी, इसमें लैंग्वेज 2 होती है आपकी, ठीक है। और आपका साइंस, आपका मैथ्स और आपका सोशल साइंस ये आपका क्या है 60 मार्क्स का आता है। मीन्स जो बच्चे साइंस से पढ़े हुए हैं उनके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स वालों के 60 के आएंगे और सोशल साइंस वालों के 60 के आएंगे, ठीक है। और ये आपका कितने का हो जाता है, ये आपका 30 मार्क्स का हो जाता है, प्लस सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट और आपका लैंग्वेज सेकेंड आ जाता है। तो क्लियर हो गए आपको सारे पॉइंट। कोई भी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। फिलहाल के लिए क्या है आप पढ़ते रहें। नवंबर स्टार्टिंग में आपकी इंपोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी एग्जाम के लिए, तो तैयारी को करते रहें कंटिन्यू। हमारे चैनल से जुड़ें। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हैप्पी गोवर्धन।